हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया इटालियन हॉरर मूवी जिसका नाम है साउंड ऑफ साइलेंस, जो कि 2023 में आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में विल्सन नाम की लेडी खाना बना रही होती है। उसके हस्बैंड पीटर को पुरानी चीज़ों को रिपेयर करना और इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। उसे एक बहुत ही पुराना रेडियो मिलता है। वो उसे रिपेयर करने लग जाता है। मिस वाटसन उसे 10 मिनट में डिनर के लिए नीचे आने कहकर चले जाती है। पीटर जैसे ही उस रेडियो को रिपेयर करता है, ऑन करता है और उसमें एक गाना बजने लगता है। तभी अचानक वो गाना रुक जाता है और किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, आवाज़ मत करो, वो सुन लेगा। पीटर रेडियो को बंद करके फिर से ऑन करता है। उसके सामने एक आत्मा पीठ के बल खड़ी होती है और वो धीरे से उसकी ओर मुड़ने लगती है। पीटर रेडियो को बंद करता है और वो आत्मा गायब हो जाती है। पीटर फिर से रेडियो ऑन करता है, तो फिर से आत्मा दिखाई देती है और इस बार थोड़ा और नज़दीक दिखाई देती है। पीटर फिर से रेडियो बंद करता है और फिर दूसरी बार रेडियो ऑन करता है। वो आत्मा गायब हो चुकी थी। तभी अचानक वो आत्मा पीछे से रेडियो को बंद कर देती है। तभी एक दूसरी आत्मा, जो एक आदमी की होती है, पीटर पर अचानक हमला कर देती है। पीटर की चीखने की आवाज़ सुनकर मिस वाटसन वहाँ भाग कर जाती है। उसके बाद क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होता है। मिस वाटसन की बेटी एमा अमेरिका में रहती है और उसका सपना होता है सिंगर बनने का। वो हर फ्राइडे ऑडिशन देने जाती है, मगर हर बार नर्वस होके कुछ बोल नहीं पाती है। हर बार उसका बॉयफ्रेंड सेबा उसे भरोसा दिलाता है, तुम ये अगली बार जरूर कर लोगी। एमा को उसकी माँ का कॉल आता है और वो बताती है उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ है। तभी वो और उसका बॉयफ्रेंड सेबा इटली के लिए निकलते हैं। मिस विल्सन हॉस्पिटल में अजीब हालत में बैठी होती है। एमा डॉक्टर से मिलती है और अपने डैड के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताते हैं उनकी हालत बहुत सीरियस है और उन्हें आज की रात ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तभी वो एक शॉकिंग बात बताते हैं, तुम्हारे डैड के गले पे उंगलियों के निशान हैं और उन्हें स्टेप्स के ऊपर से धक्का दिया गया है। वो ये सब शायद तुम्हारी माँ ने किया है, इसलिए आज रात तुम्हारी माँ को भी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। एमा अपनी माँ से मिलती है और बताती है डैड ठीक हो जाएंगे, उन्हें आज रात ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तभी मिस वॉल्सन कहती है, तुम्हारे डैड ने मुझ पर हमला किया था, मगर वो डैड नहीं थे। तभी एमा कहती है, हम डॉक्टर ने कहा है आपको भी आज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मिस वॉल्सन मिस वॉल्सन घबराए हुए कहती है, बेटा प्लीज़ तुम हमारे घर मत जाना, तुम किसी होटल में रुक जाओ। तभी नर्स मिस वॉल्सन को अपने साथ ले जाती है। सेबा पूछता है हम कौन से होटल में रुकने वाले हैं। तभी एमा कहती है हम हमारे घर चलेंगे। दोनों घर पहुंच जाते हैं। एमा के डैड ने उसे सिंगिंग प्रैक्टिस करने और रिकॉर्डिंग करने के लिए उसके लिए अलग से एक स्टूडियो बना के दिया था। सेबा स्टूडियो को देखने के बाद दोनों के लिए खाना बनाने लगता है। एमा अपने घर में घूमते हुए उस रेडियो को चालू करती है, मगर वो चालू नहीं होता और वो अपने डैड के कमरे में जाकर बैठती है। वहाँ पे एक टाइपराइटर रखा हुआ होता है। वो जैसे ही उस टाइपराइटर के टच करती है, तभी वो अपने आप कुछ टाइप करता है। उसमें हेल्प लिखा आता है। तभी वह सेबा आता है और बताता है खाना पूरा जल गया है, हमें बाहर से कुछ मंगवाना होगा। एमा अपनी कार ले जाने कहती है, मगर वो कहता है अगर हॉस्पिटल से कुछ इमरजेंसी कॉल आएगा तो तुम्हें कार की ज़रूरत पड़ेगी। और वह उसकी माँ की साइकिल देती है और वो साइकिल लेकर खाना लाने चले जाता है। सेबा अपने साथ बर्फ लाना भूल गया था। शॉप की लेडी बिना पैसे के फूड देने के लिए मना करती है। वो जैसे ही मुड़ता है उसकी साइकिल गायब हो चुकी थी। उसे किसी ने चुरा लिया था। दूसरी तरफ एमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने कुछ पुराने रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। दरअसल उसके डैड उसके साथ रिकॉर्डिंग किया करते और गाना भी गाया करते। एमा उन रिकॉर्डिंग को सुन के माइक के आगे गाना गा रही होती है। तभी घड़ी में 9:30 बजते हैं और रेडियो अचानक चालू हो जाता है। एमा हेडफोन लगा के गाना गा रही होती है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, चुप हो जाओ, वो सुन लेगा। तभी वो अपना हेडफोन हटाती है। उस रेडियो में गाना बहुत तेज बजने लगता है, जो कि
एमा को भी सुनाई देने लगता है। एमा उस गाने को फॉलो करते हुए उस रेडियो के पास जाती है। एमा को लगता है उसके पीछे कोई है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, पीछे कोई भी नहीं होता। एमा जैसे ही रेडियो बंद करने मुड़ती है, तभी एक आत्मा उसके पीछे से पुश करती है। एमा जैसे ही पीछे मुड़ती है, दूसरी आत्मा रेडियो बंद कर देती है। एमा बहुत घबरा जाती है। वो फिर से रेडियो को ऑन करती है, और तभी उसके सामने एक आत्मा खड़ी दिखाई देती है, और वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ने लगती है। एमा रेडियो बंद करती है और आत्मा गायब हो जाती है। एमा जब फिर से रेडियो ऑन करती है, वो आत्मा उस पर हमला करने के लिए दौड़ती है। एमा रेडियो बंद कर देती है। एमा का मोबाइल बजने लगता है, वो नीचे चली जाती है। तभी एक आदमी की आत्मा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो जैसे ही नीचे जाती है, एक औरत की आत्मा उसके सामने से भाग जाती है। वो जैसे तैसे मोबाइल लेती है। उसके बॉयफ्रेंड सेवा का कॉल आता है। जैसे ही रिसीव करने जाती है, बैटरी लो होने की वजह से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तभी घर का लैंडलाइन बजने लगता है। एमा को लगता है ये शायद इस आत्मा ने किया होगा। रिसीवर उठा के नीचे रख देती है। दूसरी तरफ सेवा एमा को लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। एमा घर से बाहर निकलने का सोचती है, मगर डोर लॉक होता है। चाबी दूसरी रूम के डोर पर लगी होती है। चाबी लेने आगे बढ़ती है, तभी उससे के सामने एक आत्मा की परछाई नजर आती है, और वो घबरा जाती है। वो परछाई फिर गायब हो जाती है। दरअसल इस घर में 3 आत्माएं रहती है, एक औरत की, उसकी बेटी की और एक आदमी की। खैर, एमा चाबी लेने के लिए उस डोर की तरफ जैसे ही भागती है, अचानक आदमी की आत्मा उसका गला पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। सारी खिड़कियां अपने आप अंधेरा होने लग जाता है। एमा भागते हुए अपने डैड के कमरे में जाती है और बाहर का डोर खोलने की कोशिश करती है। तभी टाइपराइटर अपने आप टाइप होता है। उसमें हेल्प लिखा हुआ आता है। एमा हु आर यू टाइप करती है। तभी अचानक आत्मा इस टाइपराइटर को लेकर गायब हो जाती है। एमा भागते हुए ऊपर जाती है, जहाँ पर रेडियो रखा है। वहाँ की खिड़की खोलने की कोशिश करती है, मगर वो भी नहीं खुल पाती। तभी उसका पैर एक खिलौने से टकराता है, और उसके सामने एक लड़की की आत्मा खड़ी होती है। वो लड़की की आत्मा रेडियो ऑन करके भाग जाती है और सोफे के पीछे छिप जाती है, और सोफे के पीछे से एक डॉल को उसके सामने फेंकती है। एमा जैसे ही रेडियो को बंद करती है, वो डॉल गायब हो जाती है। वो फिर से रेडियो को ऑन करती है और डॉल और नज़दीक आ जाती है। एमा फिर से रेडियो बंद करती है, उसके बाद फिर से दोबारा चालू करती है, मगर इस बार डॉल दिखाई नहीं दे रही होती। तभी वो नीचे देखने की कोशिश करती है, और जैसे ही ऊपर देखती है, उसके सामने वो लड़की की आत्मा खड़ी होती है, और उसके पीछे से उसकी माँ की आत्मा इसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ कर आती है। एमा खिड़की खोलने के लिए खिड़की की तरफ दौड़ती है। तभी आदमी की आत्मा उसके बाल पकड़ कर उससे नीचे गिरा देती है, और एमा कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। एमा को जैसे ही होश आता है, वो भागते हुए स्टूडियो के अंदर चले जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो हेडफोन पहन के माइक के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। एमा पूछती है, तुम कौन हो? आगे से आवाज़ आती है, चुप रहो, वो सुन लेगा। एमा पूछती है, कौन सुन लेगा? तभी उस आदमी की आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है, मेरी। वो पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? वो जोर से चिल्लाता है। एमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ सेबा डोरबेल बजाता है, मगर एमा डोर नहीं खोलती। सेबा पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है, और उसे आदमी की आत्मा पोजेस्ट कर लेती है। एमा अपना मोबाइल चार्ज करके सेबा को कॉल करती है। सेबा का फ़ोन घर के अंदर ही रिंग होने लगता है। एमा उस फ़ोन के रिंग को फॉलो करते हुए जाती है। सेबा अपना सिर पकड़ के बैठा होता है। एमा उसे उठाकर सोफे पर बैठाती है, और उसे बात करने से मना करती है। वो सेबा को लिख कर बताती है, हम बात नहीं कर सकते, इस घर में कोई और भी है, क्या तुमने कुछ देखा? सेबा बताता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। तभी सेबा तभी एमा टीवी ऑन करती है और वॉल्यूम बढ़ाती है। कुछ नहीं होता। एमा को अपने आप पर डाउट होने लगता है। वो सेबा को स्टूडियो के अंदर ले जाती है और रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। वो कहता है, कुछ नहीं। तभी वो हेडफोन्स लगा के खुद सुनने लगती है। वो सुनती है, कोई कह रहा है, वो ठीक तुम्हारे बगल में है। एमा जब मुड़ के देखती है,
तो सेबा गायब होता है। एमा घबराते हुए वही उस सोफे के पास जाती है। सेबा सोफे के ऊपर बैठा होता है। एमा उसे आवाज़ देती है। तभी वो सामने आता है और एमा पर हमला करता है। एमा उसे लात मारकर वहाँ से भाग जाती है, मगर वो उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। एमा का सर डोर से टकरा जाता है, जिससे तेज आवाज़ आती है। सेबा अपने कानों को पकड़ लेता है, फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी एमा कहती है, तो तुमने ही मेरी फैमिली पर हमला किया था। वो फिर से उसको पीटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सेबा के पीछे लड़की की आत्मा खड़ी होती है। एमा उसके पीछे देखती है। जैसे ही सेबा पीछे मुड़ के देखता है, बच्ची भाग जाती है और एमा भी भाग जाती है और ऊपर रेडियो वाले रूम में पहुंच जाती है। उस लड़की की आत्मा धीरे से एमा को आवाज़ देती है। एमा जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो बच्ची की आत्मा एमा को धक्का दे देती है। एमा नीचे गिर जाती है और उसके सामने एक फ्लैशबैक सीन चलने लगता है। वो देखती है एक औरत उसकी बेटी के लिए ड्रेस सिलती है। वो लड़की उस ड्रेस को पहनना चाहती है। तभी वो औरत कहती है, तुम्हारे डैड के आने का टाइम हुआ है और हमें अब खामोश रहना होगा। तुम्हारे डैड को आवाज़ पसंद नहीं है। तभी वो लड़की पूछती है, डैड ऐसे क्यों है? उसकी माँ बताती है, उसके डैड आर्मी में थे और जंग के दौरान उनके साथ कोई हादसा हुआ है। उसके बाद से उनको ज़्यादा शोर होने पर उनकी दिमाग की नसें फटने लगती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी उसके डैड आते हैं, सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं और उस औरत के हाथ से प्लेट गिर जाता है। तभी वो आदमी उस औरत को थप्पड़ मार देता है। तुम्हें कितनी बार कहना होगा, शोर मत करो। खाना खाने के बाद वो आदमी कुर्सी पर बैठा होता है। औरत अपनी बेटी को बाल बनाकर कपड़े पहनाती है। लड़की अपनी डॉल रिट्रीवर लेने के लिए जाती है। जब वो डॉल उठाती है, तो उसका हाथ लगने से रेडियो नीचे गिर जाता है और बजने लग जाता है। इस बात से वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस औरत का गला दबाकर उसे जान से मार देता है। फिर वो लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लड़की अपने हाथ में सीजर लेकर उसके छाती में भोंक देती है, मगर फिर भी वो नहीं रुकता। फिर लड़की का गला दबा देता है और लड़की को भी मार देता है और कुर्सी पर बैठकर वो भी मर जाता है। हेमा शॉक होकर देख रही होती है। तभी वो हेमा पर अचानक हमला कर देता है। हेमा नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में खिलौना लगता है। उस खिलौने से उसके सर पर हमला कर देती है और फिर नीचे भाग जाती है। एमा अपना मोबाइल स्टूडियो के स्पीकर से कनेक्ट करके चुप कर खड़ी हो जाती है। सेबा आता है, उसको लगता है एमा अंदर है और वो जैसे ही अंदर जाता है, एमा बाहर से डोर को लॉक कर देती है और स्टूडियो के बाहर से तेज आवाज़ में म्यूज़िक लगा देती है। सेबा को बहुत तकलीफ होने लगती है। वो आत्मा एमा को भड़काने के लिए कोशिश करती है। नॉर्मल होकर एमा से कहता है, ये मैं हूँ सेबा। एमा थोड़ा बिलीव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ जाती है और वॉल्यूम और ज़ोर कर देती है। एमा को पता था वो ज़्यादा देर उसे उस स्टूडियो में रोक नहीं पाएगी। तभी वो घर में जितने भी शोर करने वाले डिवाइसेस होते हैं, सबको चालू करने लगती है और भागते हुए ऊपर चले जाती है। सेबा स्पीकर्स को गिराकर बंद कर देता है और विंडो का ग्लास तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और सीधे ऊपर जाता है और एमा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, और क्या? तभी वो रिमोट निकाल के घर के अलार्म सिस्टम को ऑन कर देती है और बहुत तेज सायरन होने लगता है। सेबा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन तभी घर का पावर चले जाता है। एमा को लगता है अब उसका खेल ख़त्म। उसे यकीन हो गया था अब वो नहीं बचेगी। सेबा उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रेडियो अपने आप शुरू हो जाता है। कोई एमा से कहता है, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी लड़की की आत्मा एमा का हाथ पकड़ लेती है और उसकी माँ उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है। तीनों मिलकर एक साथ चिल्लाने लगते हैं। उस आदमी की आत्मा फाइनली इस आवाज़ से परेशान होकर गायब हो जाती है, हमेशा के लिए। अगली सुबह हैप्पी एंडिंग वाला सीन चल रहा होता है। एमा अपने बॉयफ्रेंड और अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और वापस अमेरिका चली जाती है। इस बार उसका सिलेक्शन हो जाता है। एमा के डैड उस रेडियो को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तभी एक आदमी जा रहा होता है, वही जिसने साइकिल चुराया था। वो उस रेडियो को उठा लेता है और एक एंटीक शॉप में उसे बेच देता है।
उस शॉप की लड़की उस रेडियो को चालू करने की कोशिश करती है, मगर वो चालू नहीं होता। तभी वो एक बहुत पुराने पेंटिंग को चेक कर रही होती है और रात हो जाती है। उस पेंटिंग को चेक करके कुछ कुछ पॉइंट्स को कंप्यूटर में नोट कर रही होती है। तभी उस पेंटिंग के ऊपर का कपड़ा अपने आप आगे की ओर खिसकने लगता है। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, सब नॉर्मल रहता है, बस वो फ़ोटो नीचे गिरी हुई होती है। वो शॉप की लड़की उस फ़ोटो को उठाती है और उसके ऊपर का कपड़ा जैसे ही हटाती है, उस फ़ोटो के अंदर की लड़की शॉप की लड़की को तस्वीर के अंदर खींच लेती है। यानी उस बड़ी से पेंटिंग के अंदर उस शॉप की लड़की को खींच लेती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।